देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी शानदार तैयार हुई है। तो बहुत ही परफेक्ट कोरमा तैयार हो चुका है और इतनी तेज़ इसमें से खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं डेग बनी हो। और आपने देखा ना, हमने इसमें किसी ड्राई फ्रूट का यूज़ किया था, तब भी ये कितना दानेदार कोरमा बना है। बताए हुए छोटे छोटे स्टेप को अगर फॉलो करेंगे कि कौन सी चीज़ कब डालनी है। और हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। तो आज हम बनाएंगे दिल्ली का मशहूर बावर्ची वाला देगी चिकन कोरमा। तो इसको बनाने के लिए एक डेगची ले लेंगे और जिस बर्तन में आप कोरमा बनाएंगे तो उसका जो बॉटम है, तला है, थोड़ा भारी होना चाहिए, क्योंकि कोरमे में भुनाई बहुत की जाती है। अगर हल्का बर्तन होगा तो नीचे से मसाला जलने लगेगा। अब इसमें आधा कप दही डालेंगे और दही को हमें फेंटना नहीं है। बिना फेंटे दही जब हम डालते हैं तभी कोरमे में अच्छा सा दाना बनता है। और दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। वेट में देखेंगे तो वेट में ये 100 ग्राम है। अब इसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और ये मेरा चम्मच बड़ा है तो इसलिए हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। 1 चम्मच इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे और आप अपने टेस्ट के हिसाब से मिर्च डालिएगा। 2 बड़े चम्मच इसमें धनिया पाउडर डाल देंगे और धनिया इसमें थोड़ी ज़्यादा ही डाली जाती है। और कोरमे को एकदम ब्राइट रेड कलर देने के लिए 1 चम्मच इसमें कश्मीरी मिर्च पाउडर डाल देंगे। 1 बड़ा चम्मच इसमें नमक डाल देंगे और नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा। और इस कोरमे को बनाने के लिए ना तो हम काजू का यूज़ करेंगे, ना ही किसी और ड्राई फ्रूट का यूज़ करेंगे, बल्कि इसमें हम 4 चम्मच जो घर की मलाई होती है वो डालेंगे। और आप इस तरह से कोरमा बना कर देखिएगा कि कितना मज़ेदार और कितना दानेदार कोरमा बनता है। और मलाई को भी हम बिना फेंटे ही डाल देंगे। अब इसमें बहुत थोड़े से गरम मसाले डालेंगे, जिसमें हमने 5 लौंग, 5 छोटी इलायची, 2 तेजपत्ते लिए, बस इससे ज़्यादा गरम मसाले नहीं डालेंगे। 1 कप इसमें पका हुआ तेल डालेंगे और तेल में हमने बहुत थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाल के इसको अच्छी तरह से पका लिया है। इससे कलर बहुत अच्छा आता है। और कोरमे में तेल ज़्यादा ही डाला जाता है, क्योंकि चिकन दही के पानी में और तेल में ही गलाया जाता है, तभी जायका बिल्कुल डेग वाला आता है। अब सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आप देख सकते हैं कि ग्रेवी कितनी शानदार तैयार हुई है। और अभी तो हमने इसमें चिकन भी ऐड नहीं किया, इसके बावजूद ये कितने दानेदार लग रही है। अब इसमें 750 ग्राम चिकन ऐड करेंगे। अब चिकन को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अभी तक हमने गैस को नहीं जलाया। बिना गैस जलाए हम ये सारे मसाले और चिकन मिक्स कर रहे हैं। अब इसमें बहुत थोड़ा सा पानी डाल देंगे, यानी बस आधा कप के करीब इसमें पानी डाल देंगे, क्योंकि कोरमे में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ढक्कन को कवर करके अब इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे। पहले 5 मिनट हम इसको तेज़ आंच पे पकाएंगे। जब ये अच्छे से पकने लगेगा तो आंच को धीमी करके हमें चिकन को 50% तक गला लेना है। तो चिकन 50% तक गल गया है। अब हम आंच को तेज़ करके इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे तो बाकी चिकन भूनते भूनते ही गल जाएगा। और ये कोरमा जितना ज़्यादा भुनता है उतना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो चिकन में जो थोड़ी बहुत कसर रह गई थी, तो अब भूनते भूनते देखिए पूरी तरह से चिकन गल चुका है। अब फ्लेम को हम एकदम धीमी कर देंगे। और यहाँ पे 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने फ्राई कर लिया था और वेट में ये 200 ग्राम है। तो इनको हम हाथ से मसल लेंगे और कोरमे में डाल देंगे। अब एक खुशबू वाला मसाला बना लेंगे, जिसमें हमने आधा चम्मच काली मिर्च लिया है, 1 चम्मच ज़ीरा है, 5 छोटी इलायची, 2 फूल जावित्री के और 1 छोटा पीस जायफल का है। इसको सूखा पीस के पाउडर बना लेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट मसाला है, बावर्ची इस मसाले को ज़रूर डालते हैं। तो ये भी कोरमे में डाल देंगे। अब ब्राउन प्याज डाल के भी 2 से 3 मिनट तक मिक्स कर लेंगे, ताकि प्याज के फ्लेवर भी कोरमे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो प्याज डाल के भी हमने अच्छी तरह से भून लिया है। तो कोरमा तो एकदम तैयार हो चुका है। आप चाहें तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, क्योंकि जो डेगी कोरमा होता है ना, वो इसी तरह से भुना भुना होता है, लेकिन हम इसमें थोड़ी सी ग्रेवी करेंगे। तो बस हम इसमें आधा गिलास पानी डाल देंगे और आप देख सकते हैं कि कोरमे का लुक कितना अच्छा आया है। अब इसमें 1 चम्मच केवड़ा वाटर डाल देंगे, जो कि बहुत ज़रूरी होता है कोरमे में डालना। 2 से 3 ड्रॉप मीठे इत्र की भी डाल देंगे। और दोनों चीज़ें आप ना डालना चाहें तो दोनों में से एक चीज़ भी आप डाल सकते हैं। अब ढक्कन कवर करके और आंच को एकदम धीमी करके इसको 2 से 3 मिनट तक दम पे रख देंगे। तो बहुत ही परफेक्ट कोरमा तैयार हो चुका है और इतनी तेज़ इसमें से खुशबू आ रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कहीं डेग बनी हो।
और आपने देखा ना, हमने इसमें किसी ड्राई फ्रूट का यूज़ किया था, तब भी ये कितना दानेदार कोरमा बना है। बस आप इसी तरह से मेरे बताए हुए छोटे छोटे स्टेप को अगर फॉलो करेंगे कि कौन सी चीज़ कब डालनी है और कितनी डालनी है और कब कौन सी चीज़ कितनी भूननी है, तो अगर आप इसी तरह से स्टेप फॉलो करेंगे ना, तो आपका भी कोरमा घर में बहुत ही यम्मी, बहुत खुशबूदार बनेगा। तो आई होप आपको ये कोरमे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।